Assalamu alaikum dear students. I am Dasti, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing really good. Dear students, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ अबाउट क्रोमेटोग्राफी. लेक्चर नंबर 7 केमिस्ट्री पार्ट 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट. शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये चैप्टर बहुत फेमस है. आज का जो टॉपिक है जी क्रोमेटोग्राफी. इस टेक्निक को हम तब यूज़ करते हैं जब लिक्विड्स मिसिबल हों, जो एक दूसरे में हल हों, तो फिर उन लिक्विड्स को वो डाई स्टफ, वो कलर सब्सटेंसेस, उनको हमने सेपरेट किस तरह से करना है, उनको सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो है जी क्रोमेटोग्राफी. बेसिकली इज़ अ टेक्निक of suppression in which components of a mixture are separate out on the basis of relative affinity. Affinity mean attraction for stationary phase and mobile phase. इसको हम डिस्कस करेंगे. What's the difference behind stationary phase and mobile phase? What's the meaning of chromatography? ठीक है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रोमेटोस, क्रोमा यानी कलर से रिलेटेड, कलर राइटिंग. ठीक है, अर्लीस्ट कलर सब्सटेंस को मिक्सचर में से सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी. क्लियर जी? इसलिए हम इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी. यानी कि क्रोमेटोस कलर से रिलेटेड है, और जो हमारे पास कलर्स का ग्राफ आएगा, जो पैटर्न हमारे पास आएगा, उसको हम कहते हैं इस टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए उसको हम कहते हैं वो जो पैटर्न होगा वो क्रोमेटोग्राम होगा. वो पैटर्न कौन सा होगा? जो कलर्स डिफरेंट हमें एक्सपोज जो है वो सामने नज़र आएंगे, रेड, ब्लू, वायलेट, जो भी कलर होंगे उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम. इस टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए हम कलर्स की आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, आइसोलेशन और प्योरीफिकेशन सब्सटेंस की हम कर सकते हैं. क्लियर जी? अब इसमें 2 फेज़ हमने डिस्कस करने हैं. नंबर 1 स्टेशनरी फेज़ यानी कि स्टैटिक, साकन, और मोबाइल फेज़ यानी कि मूविंग फेज़. एक फेज़ होगा जो कि साकन रहेगा, एक फेज़ होगा जो कि मूव करेगा, उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़, मूविंग फेज़ भी उसको कहते हैं. ठीक है, तो हम फेज़ को डिस्कस करते हैं. फेजेस इन क्रोमेटोग्राफी. अच्छा, जो आपका सल्यूट होगा ना वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन 2 फेजेस. वो फेजेस 2 कौन कौन से हैं? वो स्टेशनरी फेज होगा और मोबाइल फेज होगा. तो इस तरह से जो जिसकी सल्यूट की जिस फेज के साथ एफिनिटी होगी, अट्रैक्शन होगी, इस तरह से अगर किसी की मोबाइल के साथ है तो वो ऊपर चला जाएगा, अगर किसी की स्टेशनरी फेज के साथ है तो वो उसके साथ ही अटैच रह जाएगा. इस तरह से जो सल्यूट के डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. गॉट इट? उसके बाद ही डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. स्टेशनरी फेज क्या है कि ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, और एज अ थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड. इनर्ट सॉलिड्स यहाँ से मुराद है जिस तरह से इनर्ट गैसेस होती हैं. ठीक है, इनर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस तरह से नोबल गैसेस. क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका सॉलिड होगा वो इनर्ट होगा, ताकि जो कंपोनेंट सेपरेट होने हैं, जो कंपोनेंट ने उनकी जो आइसोलेशन होनी है, वो सॉलिड के साथ जो स्टेशनरी फेज है उसके साथ वो रिएक्ट ना कर जाए. यानी कि गैर आमल ऐसा सॉलिड जो कंपोनेंट के साथ, मोबाइल फेज के साथ, ठीक है, जिस चीज़ को आपने सेपरेट करना है सॉल्यूट्स, उसके साथ रिएक्ट ना करे, उसको हम कहते हैं इनर्ट सॉलिड. एग्जाम्पल कौन कौन सी है स्टेशनरी फेज? अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है. तो सॉलिड के लिए एल्यूमिना, सिलिका जेल, चारकोल, फिल्टर पेपर, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल हम इस्तेमाल करते हैं. यानी कि जो फेज साकन होगा, मूव नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज.
मोबाइल फेज क्या होता है जी? मोबाइल फेज मूविंग फेज होता है, ये मूव करता है। इट मे बी लिक्विड और गैस, ठीक है। और ये स्टेशनरी फेज के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका वाइट बोर्ड क्या है, ये स्टेशनरी फेज है, ये तो इधर साकन रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर अगर कोई गैस या लिक्विड ट्रैवल करे, इसके ऊपर कोई गैस या लिक्विड ट्रैवल करे, तो जो ट्रैवल कर रहा है इसके ऊपर, जो मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज। और बजाते खुद ये जो आपका वाइट बोर्ड है, ये स्टेशनरी फेज होगा। क्लियर जी? तो इस तरह से जो मोबाइल फेज होता है वो फ्लो करता है स्टेशनरी फेज के ऊपर। स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज मूव करता है। मोबाइल फेज की एग्जांपल कौन कौन सी है? एसीटोन, वाटर, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एटीसी, ये गैसी हालत में होते हैं। तो इस तरह से जो आपका मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। आगे जी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के जो आपका सोल्यूट होता है, जो सोल्यूट्स के कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह से लेट्स सपोज कि ये आपके पास है जी वाच ग्लास, इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने इंक डाल दी है रेड, थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी ब्लू। अब ये मिक्सचर बन गया इंक का, इसको हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ इंक। इसको हमने सेपरेट करना है। तो ये जो आपके पास ये जो सोल्यूट या कंपोनेंट या सब्सटेंस जो मैंने मिक्स किए हुए हैं, इसकी मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन और स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन अफिनिटी किस तरह से होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ मूविंग फेज, के जो कंपोनेंट हैं इंक के, उसकी जो कंसंट्रेशन है मूविंग यानी कि मोबाइल फेज में, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। इस तरह से वो ये जो इंक्स होती हैं ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ अपनी अफिनिटी शो करवाती हैं, अट्रैक्शन जो है वो शो करवाती हैं। इस तरह से ये सेपरेट आउट हो जाती हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास ये था जी, यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया हुआ है मिक्सचर ऑफ इंक का, तो ये इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएंगे। इस तरह से रेड, ब्लू, ब्लैक, तो इस तरह से ये क्या होंगी। अब देखो ये मिक्सचर था कंपोनेंट का, तो ये कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट हो गए। जिसकी अट्रैक्शन, ये जो पेपर है इसको मैं सपोज कर रहा हूँ आपका स्टेशनरी फेज है, जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी वो नीचे रह जाएगा, और जो नीचे था मोबाइल फेज जो मूव करेगा लिक्विड यहाँ पे, ये ऊपर इस पेपर के ऊपर ट्रैवल करेगा। जिस तरह से यार आप टिश्यू नहीं रहते, टिश्यू के ऊपर आप कोई भी मार्कर की इंक आप स्पॉट लगा दो, लाइन लगा के टिश्यू के ऊपर, उसको वाटर के अंदर जब आप डिप करोगे ना तो वाटर टिश्यू के ऊपर ट्रैवल करेगा। अब वाटर जो नीचे सॉल्वेंट है मोबाइल फेज उसको ले रहे, वो टिश्यू के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, और जो इंक का स्पॉट हमने लगाया हुआ है, ठीक है, वो डिफरेंट इंक का स्पॉट होगा, मिक्सचर होगा, तो वो टिश्यू के ऊपर जो इंक डिफरेंट इंक होंगी वो सेपरेट आउट हो जाएंगी और मोबाइल फेज उसको ट्रैवल करेगा। अगर तो पेपर के साथ किसी इंक का अट्रैक्शन है तो वो करीब ही रुक जाएगी, और अगर इस मोबाइल फेज के साथ यानी कि जो सॉल्वेंट हमने लिया या लिक्विड लिया है इसके साथ अट्रैक्शन होगी तो ये देखिए ये ऊपर तक ट्रैवल करेगी। तो इस तरह जिसकी अट्रैक्शन पेपर के साथ थी वो नीचे रहेगी, जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ थी वो ऊपर चलेगी। इस तरह से सेपरेट आउट चीज़ें हो जाती हैं। डिफरेंट कलर जो हैं वो इंक के वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। इस टेक्निक से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई भी कर देते हैं कि देखो हमारे पास अगर कोई आपको कहे कि ये मिक्सचर ऑफ इंक है, बताओ इसमें कौन कौन से इंक हैं, तो ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम यूटिलाइज करके अप्लाई करके यूज़ करके हम बता सकते हैं कि भाई इसमें रेड है, ब्लू है, या जो भी कलर होगा वो हम सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी कि लो जी इसमें ये कलर था। इसको कहते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है जी। आगे टॉपिक भी है हमारा, इन डिटेल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थ्योरेटिकली हम उसको देखेंगे। अच्छा, एग्जांपल हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी हो गया कि यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ इंक्स हैं ये खुद को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में
डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जिसकी अट्रैक्शन जिसके साथ ज़्यादा होगी वो उसके साथ ही अटैच हो जाएगा और वो इस तरह से चीज़ें सेपरेट आउट हो जाती हैं। उसके बाद जी पॉसिबिलिटी, ये बहुत कमाल का शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी फॉर के वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो के की वैल्यू देखें, ये बटा है, इसके ऊपर चीज़ है और नीचे, अगर दोनों की रेशो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, तो इसका मतलब है वैल्यू ज़्यादा है तो आपका जो कंपोनेंट है, जो यहाँ से चीज़ ऊपर ट्रैवल कर रही थी, जिसको मोबाइल फेज कह रहे हैं, जो लिक्विड ट्रैवल कर रहा था, यानी कि आपका कंपोनेंट उसके अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू कम आएगी तो इसका मतलब चीज़ नीचे ही रह जाएगी, जो आपका इंक का स्पॉट होगा वो नीचे बनेगा, तो इसका मतलब इसकी पेपर के साथ, अब पेपर, ये जो पेपर है इसको मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी फेज, क्योंकि पेपर तो नहीं मूव करेगा, ये तो साकन रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो जो नीचे चीज़ बनेगी उसकी अट्रैक्शन अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ होगी, तो वैल्यू भी के की कम आएगी। इट्स मीन दैट कंक्लूजन इज दैट अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंपोनेंट किसके साथ ट्रैवल करेगा, वो मोबाइल फेज के साथ ट्रैवल करेगा, उसके अंदर डिसॉल्व होगा। और अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो कंपोनेंट रिमेन्स इन स्टेशनरी फेज, उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी। अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, ये किस बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन को और पार्टीशन को, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। अगर आपका स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो जो क्रोमेटोग्राफी होगी उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और अगर आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा, स्टेशनरी फेज आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, उसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, या इसकी एक आगे एप्लीकेशन भी है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जब स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्ब का मतलब होता है सतह के ऊपर अटैच हो जाना, जिस तरह से आपका पेंट आपकी दीवार के ऊपर अटैच है, ठीक है। आपके जो चेयर हैं, टेबल हैं, उसके ऊपर जो पेंट हम करते हैं वो उसकी जो है वो सरफेस के ऊपर अगर अटैच हो जाए, दीवार के ऊपर आपका डिस्टेम्पर अटैच हो जाए, पेंट अटैच हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो कहता है कि जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट होंगे वो एडजॉर्ब, सतह के ऊपर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी स्टेशनरी फेज। उसके बाद ये एग्जांपल इसकी कौन कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसकी एक हम एग्जांपल एक जो है वो क्लियर कर लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, देखें जी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को मैं एक्सपोज आपके सामने करने लगा हूँ, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये एक कॉलम होता है ट्यूब लाइक, इसके अंदर ये जो मैंने लाइन है इस तरह की बनाई है, ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है। और वो स्टेशनरी फेज सिलिका जेल हो सकता है या चाक पाउडर हो सकता है। हमने इसके ऊपर अपना सैंपल लोड कर देना है और हमने देखना है कि हमारे सैंपल में जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। हम इससे चीज़ों को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं और कलेक्शन भी कर सकते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं, कलेक्शन भी कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा कि सैंपल को मैंने लोड कर दिया, ये आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और कलेक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है। सैंपल को लोड कर दिया, जैसे ही पहले स्टेशनरी फेज है, सैंपल लोड किया, अब स्टेशनरी फेज आपका कौन सा है, सिलिका जेल या फिर वो चाक पाउडर है, ठीक है। ये आपका क्या है जी, या चारकोल हो सकता है। तो हम अब नंबर 2, हम ऊपर से मोबाइल फेज को क्या करेंगे जी, हम रन करवाएंगे। जैसे हम मोबाइल फेज को रन करवाएंगे तो मोबाइल फेज, अगर इस सैंपल जो हमने लोड किया, अगर इसकी अट्रैक्शन, इनमें से जितने भी कंपोनेंट है जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ होगी, तो वो मोबाइल फेज के साथ ट्रैवल करके वो नीचे आ जाएगा,
ठीक है, वो क्या आ जाएगी? सबसे पहले तो मोबाइल फेज इनको करेगा सैंपल को सेपरेशन, इसकी क्या करेगा? सेपरेशन। जब ये सेपरेशन कर देगा तो फिर जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ जो है जल्दी होगी वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, और जिसकी अट्रैक्शन ये जो बैंड थे ये रिजोल्व हो गए। जब जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ होगी वो पीछे रह जाएगा, तो इस तरह से वो एंड पे आपको मिल जाएगा। तो पहले हमने जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ थी उसको कलेक्ट कर लिया, और फिर बाद में हम कलेक्ट कर लेंगे जी जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ, जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ, जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ होगी। तो इस तरह से डिफरेंट अट्रैक्शन की वजह से, अफिनिटी की वजह से हम चीज़ों को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद जी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज आपका लिक्विड होगा। इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर हम लेंगे, पेपर के ऊपर अब पेपर को एज अ स्टेशनरी फेज नहीं हमने लेना, हम शावर लेके उसके ऊपर स्प्रे करेंगे अपने वाटर की, तो वाटर के पार्टिकल उस पेपर के ऊपर उसके जो पोर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पोर्स होंगे, जब हम शावर से स्प्रे करेंगे वाटर की तो उन पोर्स को वाटर फिल कर लेगा, ठीक है। और जो आपका पेपर है उसकी जो एडजॉर्प्शन पावर है वो ख़त्म कर देगा, यानी कि उसके पोर्स को वो फिल कर देगा, वाटर के पार्टिकल पोर्स के अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि आप वाटर की स्प्रे कर रहे हो तो आप वाटर जब पोर्स के अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे और साकन रहेंगे, अब आपका जो है वो स्टेशनरी फेज होगा लिक्विड। जो रुका हुआ है पेपर के पोर्स सुराखों के अंदर सस्पेंडेड है क्या? वाटर, तो वो साकन है, तो इसलिए अब आपका स्टेशनरी फेज जो होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल है, और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है बस। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि आपके पास जी इंक है, इंक मिक्सचर ऑफ इंक, आपके पास डिफरेंट कलर की जो है वो इंक है, आपने उसका मिक्सचर लिया हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप लाइन लगा के वो मिक्सचर ऑफ इंक को यहाँ पे स्पॉट उसका लगा दोगे। जैसे ही आप उसका स्पॉट लगाओगे तो ये जो आपका सॉल्वेंट है जिसको मैं मोबाइल फेज कह रहा हूँ, मूविंग फेज, आपने इस तरह से इसको मैनेज करना है कि ये स्पॉट इसके अंदर जो है वो डिप ना हो, वरना क्या होगा कि ये स्पॉट आपके मोबाइल फेज के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा, तो फिर वो सेपरेशन नहीं होगी। तो आपने इस स्पॉट को बस मोबाइल फेज में नहीं डिप करना, जैसे ही आप डिप करेंगे तो ये मोबाइल फेज ऊपर ट्रैवल करेगा, इस स्पॉट को भी ऊपर लेके जाएगा, और इस तरह से जो आपकी डिफरेंट जो इंक होगी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी सेपरेशन हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और उसकी सेपरेशन भी हो गई। तो इसको हम ड्राई करके जो हमारे पास पैटर्न आएगा इसको हम ड्राई कर लेंगे, वो कहलाता है क्रोमेटोग्राम। आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अबाउट ऑल लिटल टर्म्स, क्रोमेटोग्राफी, phase, what's the difference between stationary phase, mobile phase, and what's the difference between adsorption chromatography, partition chromatography, और उनकी एग्जाम्पल का भी डिफरेंस, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसको हम वाइंड अप करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।